15 अप्रैल 1320 को खुसरू खान और देवल देवी द्वारा इतिहास की अद्भुत घटना के रूप में दिल्ली में हिंदू क्रांति करके पृथ्वीराज चौहान के बाद पुनः हिंदू सम्राट के रूप में खुसरू खान सिंहासन पर बैठा। क्या हुआ इस ऐतिहासिक घटना के बाद? कैसे मुसलमान इस क्रांति को निष्फल करने में कामयाब रहे? कौन था गियासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश की शुरुआत कैसे हुई? पिछले वीडियो में हमने देखा कि देवल देवी और खुसरू खान के अतुलनीय प्रयासों के कारण दिल्ली में खुसरू खान ने हिंदू सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद सम्राट खुसरू खान ने राजकोष से बहुत सारी संपत्ति हिंदू सेनाओं में बांट दी, हिंदू मुस्लिम सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया, हजारों हिंदुओं को मुक्त कर दिया जो कि पिछले सुल्तान मुबारक ने जेल में डाल रखे थे। खुसरू खान ने हजारों मुसलमानों की भी जेल से मुक्ति कर दी जिन्हें सुल्तान मुबारक ने केवल मात्र शक के आधार पर जेल में डाल रखा था। इस तरह सम्राट ने हिंदुओं पर लगे जजिया कर, तीर्थ यात्रा बंदी सहित कई तरह की अन्य बंदिशों को भी समाप्त कर दिया और खुसरू खान ने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी भरोसा जीत लिया। स्वयं को हिंदू सम्राट घोषित करने के बाद अनेक सुधारात्मक कार्यों के साथ साथ खुसरू खान ने धार्मिक मोर्चे पर भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने स्वयं वह पीड़ा भोगी थी कि कैसे मुसलमान जबरदस्ती धर्मांतरण करवाकर हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट कर देते थे। इसलिए उसने दिल्ली दरबार में हिंदू देवी व देवताओं की मूर्तियां स्थापित करवाकर वहां पर नित्य हिंदू धर्मानुसार क्रियाकलाप होने शुरू हो गए। मस्जिदों को भी बड़े समारोह करके मंदिरों में बदल दिया। इसीलिए मुसलमान इतिहासकार कई जगहों पर यह लिखते हैं कि इस खुसरू खान ने कुरान का घोर अपमान किया था और इस्लाम को भी बेइज्जत किया था, क्योंकि उसने पिछले सुल्तान की बहु बेटियों को हिंदू बनाकर अपनी जाति के हिंदुओं से उनकी शादी करवा दी थी। खुसरू खान ने बड़े बड़े समारोह करके दिल्ली में हजारों मुसलमानों का भी शुद्धिकरण करके उनको हिंदू बना दिया। इसलिए हम इसको राज्य क्रांति के साथ धार्मिक क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि उस समय तक सैकड़ों साल के हिंदू मुस्लिम संघर्ष में हिंदुओं ने मुसलमानों को हराया तो कई बार, पर पहली बार जैसे को तैसा का व्यवहार करके खुसरू खान ने मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा कर दिया कि मुसलमानों को भी पुनः हिंदू बनाया जा सकता है। परंतु खुसरू खान की इस महान क्रांति को हिंदू राजाओं और जनता का भी सहयोग नहीं मिला, क्योंकि हिंदुओं ने अपने पैरों में खुद ही शुद्धिबंदी की बेड़ियां डाल रखी थी कि अगर कोई एक बार धर्म भ्रष्ट हो गया तो वह पुनः हिंदू नहीं बन सकता। इस तरह खुसरू खान के यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही सिद्ध हुए। दूसरी ओर मुस्लिम सरदार और मौलवी अंदर ही अंदर खुसरू खान की इस राज्य व धर्म क्रांति से बहुत दुखी थे और वह जल्द से जल्द खुसरू खान को सिंहासन से हटा देना चाहते थे। इसलिए वह गुपचुप तरीके से योजनाएं बना रहे थे। इन सब योजनाओं को अंजाम देने के लिए पंजाब प्रांत के सेनापति गियासुद्दीन तुगलक ने सम्राट खुसरू खान से विद्रोह कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक के इस विद्रोह को कुचलने के लिए खुसरू खान ने अपनी हिंदू फौज और सुल्तानी सेना के साथ गियासुद्दीन तुगलक पर हमला कर दिया, परंतु युद्ध में मुसलमानों ने खुसरू खान से धोखा करके गियासुद्दीन की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह खुसरू खान की हार हो गई और वह लड़ाई में मारा गया तथा हिंदू राज्य क्रांति और धर्म क्रांति का अल्पकाल में ही अंत हो गया। 1321 में फिर से दिल्ली की गद्दी पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तथा गियासुद्दीन के गद्दी पर बैठते ही तुगलक वंश की शुरुआत हो गई। इस तरह यह क्रांति साल भर ही चल सकी, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना ने सिद्ध कर दिया कि कैसे एक धर्मांतरित नौजवान और राजकुमारी ने पूरे मुसलमानी राज्य को ही हिंदू साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। परंतु हिंदू समाज की विघटन और धार्मिक भ्रांतियों के कारण इस क्रांति को निष्फल कर दिया गया। अगर कभी इस तरह का मौका मुसलमानों को मिलता तो वह निश्चित रूप से पूरे भारत को तहस नहस कर देते, लेकिन खुसरू खान और देवल देवी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही मुसलमानों के साम्राज्य का पतन शुरू हो गया तथा दक्षिण में एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई
यह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे उस महान साम्राज्य का उदय हुआ और कैसे मुसलमानों की सल्तनत का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।